स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, ऑफ सर्कल्स, राइट, एंड क्लास 9th का मैथ्स, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स मींस हमारे पास एक सर्कल में टू इक्वल कॉर्ड्स गिवन है, दैट मींस ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, इट इज गिवन, ठीक है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन. Intersect within the circle, prove that the segment of one chord is equal to the corresponding segment of the second chord. हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ हमें यहाँ पे प्रूफ करना है जी बी इज इक्वल टू जी डी, ठीक है। हमें ये इंफॉर्मेशन प्रूफ करनी है, ठीक है। तो किस तरीके से प्रूफ करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो सेंटर के साथ बन रहा है इसे दो ट्राइंगल्स में बांटेंगे, ठीक है ना। ट्राइंगल ओ ई जी एंड ट्राइंगल ओ एफ जी। वी नो कि हमारे पास एक थ्योरम है कि अगर सेंटर से कोई भी कॉर्ड की तरफ लाइन जो है वो ड्रॉ करी जाती है, दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ द कॉर्ड, ठीक है ना। हमारे पास एक थ्योरम क्या थी कि अगर कोई भी कॉर्ड है, उस कॉर्ड पे सेंटर से लाइन ड्रॉ करी जाती है तो वो परपेंडिकुलर होगी, राइट। तो यहाँ से अगर मैं दोनों ट्राइंगल्स की बात करूं, ट्राइंगल ओ ई जी एंड ट्राइंगल ओ एफ जी, तो यहाँ से अगर मैं देखूं, ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली एंगल ओ ई जी इज इक्वल टू एंगल ओ एफ जी होगा, राइट, बोथ ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, परपेंडिकुलर होंगे। सबसे पहली चीज ये हो गई, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, ओ जी लाइन सेगमेंट जो है वो कॉमन है दोनों में, ओ जी इज इक्वल टू ओ जी, क्योंकि ये कॉमन है, ठीक है, और ये कॉमन है। और यहाँ पे क्योंकि ये सेम ही लाइन ड्रॉ कर रही है, ठीक है, तो सेम ही लाइन जब ड्रॉ कर रही है, ठीक है, दिस इज वन एंगल, दिस इज अनदर एंगल, ठीक है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, दोनों सेगमेंट इक्वल हैं, ठीक है, ये कॉमन है। और ये वाली चीज जो है वो यहाँ पे, ठीक है, वो भी सेम होगी क्योंकि दोनों कॉर्ड्स जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो ओ एफ इज इक्वल टू ई ओ, ठीक है, ये क्योंकि सेम लेंथ कॉर्ड पे सेंटर से जो है वो डिस्टेंस जो है वो लिया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इक्वल लेंथ ऑफ कॉर्ड है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, इट इज गिवन। तो थ्रू साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से वी कैन से दैट ट्रायंगल ओ ई जी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एफ जी, राइट। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, राइट। तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ई जी ई एस इज इक्वल टू एफ जी होगा, ठीक है। ये क्यों होगा? कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल थ्रू सीपीसीटी, ये दोनों चीजें बराबर होंगी, एफ जी इज इक्वल टू ई जी हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट थिंग, हम ये भी कह सकते हैं हाफ ऑफ, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये गिवन है, इसे हम सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू सी डी दोनों गिवन है, ठीक है, ये भी। थर्ड, हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी के बराबर होगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो इनका दोनों का हाफ भी इक्वल होगा, ठीक है। विच मीन्स सी एफ इज इक्वल टू ए ई होगा, राइट, क्योंकि दोनों हाफ हैं, ठीक है। तो जब कोई भी कॉर्ड, उसको अगर कोई सेंटर से आने वाली लाइन कट करती है तो वो टू इक्वल पार्ट्स में कट करती है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, राइट। तो ए बी प्लस सी डी में से, ठीक है, ए बी और सी डी में से अगर मैं इन दोनों पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट करूं, ठीक है, ध्यान से देखिए, अभी हमने ये देख लिया कि दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट एंड दिस पार्ट ऑल्सो इक्वल टू दिस पार्ट, ठीक है। तो अगर मैं ए बी में से, ठीक है, ये दोनों पार्ट को माइनस करूं तो मेरे पास क्या बचेगा, राइट। ए ई और ई जी को माइनस करूं, ए ई और ई और जी को माइनस करूं ए बी में से, ठीक है। और सिमिलरली उधर मैं सी डी में से
क्या माइनस करूं? CF और FG। क्यों माइनस करना है? क्योंकि ये दोनों चीजें जो है वो दोनों क्या है? सेम है। AE इज इक्वल टू CF है और EG इज इक्वल टू FG है। ठीक है ना? ये दोनों चीजें सेम है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? अगर AB लाइन सेगमेंट में से मैंने ये दोनों लाइन सेगमेंट माइनस कर दी तो मेरे पास GB ही बचेगा, राइट? और GB किसके बराबर होगा फिर? GD के बराबर होगा, क्योंकि द वैल्यू ऑफ AE इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ CF एंड EG की वैल्यू FG के बराबर है। तो अगर मैं लाइन सेगमेंट AB में से ये दोनों चीजें सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास GB निकल के आएगा। और सिमिलरली अगर CD में से मैं ये लाइन सेगमेंट माइनस करूंगा तब भी मेरे पास क्या निकल के आएगा? JD निकल के आएगा, राइट? So in this way, we can say that the segments of one chord, if the equal, then the corresponding segment of the other chord must be equal. ठीक है ना? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे, राइट? सबसे पहले हमें क्या करना है? दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते ही ये दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, हमारे पास कॉर्ड्स ऑलरेडी इक्वल गिवन थी। ठीक है, तो उससे हमने बेसिकली ये क्वेश्चंस को कर लिया, राइट? आई होप आपको समझ आया होगा, बट स्टिल अगर आपके डाउट्स होंगे तो मैं दोबारा से वो डाउट्स आपके ले लूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बट अगर आपको डाउट आए तो जरूर दोबारा से ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। If the two equal chords of the circle intersect within the circle, prove that the line segment join the point of intersection of the center marks equal angles with the chords। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है? ये सेंटर है, हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, राइट? तो वो तो हम प्रूव कर देंगे। कैसे प्रूव करेंगे? जब इन दोनों ट्राइंगल को मान लेते हैं, ये ट्राइंगल OAB है C, ठीक है ना? तो ये अपनी तरफ से पॉइंट लिख लिया हमने। इक्वल कॉर्ड्स हैं दैट वी हैव गिवन कि ये कॉर्ड किसके बराबर होगी? इस कॉर्ड के बराबर होगी। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? ट्राइंगल OAB, ठीक है, एंड ट्राइंगल OCB, ठीक है ना? अब जरा ध्यान से देखिए, हमारे पास गिवन क्या चीज है? हमारे पास गिवन है यहाँ पे MN मान लेते हैं, यहाँ पे XY मान लेते हैं। ठीक है, MN कॉर्ड MN इज इक्वल टू कॉर्ड XY, ये गिवन है। ठीक है, और सेंटर से डिस्टेंस है दोनों कॉर्ड के ऊपर, तो सेंटर से जो डिस्टेंस होगा, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर मस्ट बी इक्वल टू टू इक्वल कॉर्ड्स। ठीक है, तो अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं तो सेंटर से जो डिस्टेंस होगा उनका सेम होगा, विच मीन्स OA इज इक्वल टू OC होगा। OA इज इक्वल टू OC होगा। अगर टू सेम कॉर्ड्स होती है जिनकी लेंथ सेम होती है तो सेंटर से उनका जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। OA इज इक्वल टू OC हो गया। और अगर सेंटर से किसी कॉर्ड पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा जाता है, देन दैट लाइन सेगमेंट वुड बी परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ कॉर्ड। ठीक है, ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी है। तो ये परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री 90 डिग्री, राइट? तो जरा देखिए, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी है, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी, बोथ ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर है ये। और तीसरी साइड जो कॉमन है दैट इज ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, ये बराबर होंगी क्योंकि ये कॉमन साइड है, राइट? तो दोनों साइड, दोनों ट्राइंगल में ये वाली साइड जो है वो कॉमन है। सो थ्रू SAS साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से हम ये प्रूव कर सकते हैं द ट्राइंगल OAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OCB। ठीक है, दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए। तो जब दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो यस वी कैन से दैट एंगल OBA मस्ट बी इक्वल टू एंगल OBC, राइट? ये ट्राइंगल का ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर होगा। क्यों? CPCT, बिकॉज ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ congruent triangles are always equal to each other, right? इस कंडीशन से हम क्लियरली ये बता सकते हैं
ठीक है, कि congruent पार्ट ऑफ congruent ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, राइट। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस को आराम से इजीली कर सकते हैं, राइट। तो आज के इस लेक्चर में हमने सिर्फ सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को ही प्रायोरिटी दी थी, ठीक है। तो आई होप आपको सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चंस।